हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारसी मुंजी के मुंबई कैंपस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे ऋषि राज। और वो पूरा उस डी डे के दिन जो भी इनका प्रोसीजर है A to Z हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में। तो ऋषि, आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है? हेलो। तो मेरी प्रोफाइल क्लास टेंथ में 9 CGPA, क्लास ट्वेल्थ में 67% एंड ग्रेजुएशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग से की है। 75% ग्रेजुएशन। परसेंट। और मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का ही है। ठीक है, तो इसके बाद आपका गैप ईयर है या आपका वर्क एक्स है? तो एक्चुअली इन टोटल अगर देखें तो मेरा 15 मंथ्स का गैप ईयर है। और मेरा वर्क एक्स अबाउट 30 मंथ्स का है। तो मतलब टोटल 30 मंथ्स का गैप, 30 मंथ्स का वर्क एक्स प्लस 15 मंथ्स का गैप। वर्क एक्स। हाँ। ओके। तो हम NMIMS के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्म है एनमेट के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा इसमें, तो एनमेट में आपका स्कोर क्या था? एनमेट में मेरा स्कोर था 250। एलआर में मेरा स्कोर था 99। वीए में मेरा स्कोर था 82। और क्यूए में मेरा स्कोर था 70। तो आपकी जैसे आपने बताया कि डीटी और बीए के लिए वीडियो है हमारी। तो आपके पास कोर से आपके पास कॉल नहीं था, आपकी सेक्शनल क्लियर नहीं थी, राइट? जी हाँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं मेरी एक नंबर से रह गई थी। 71 था कट इस ऑफ। बार का। कट ऑफ तो मेरा 70 रह गया था। अच्छा। तो ये इसकी एक बार आप मुझे स्लॉट की डेट और टाइमिंग बताइए जरा, किस दिन आपका शेड्यूल हुआ था ये? तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 12 फरवरी और आफ्टरनून स्लॉट, जो कि 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये ऑफलाइन मोड में था ऑनलाइन मोड में था? ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो आपको कैंपस जाना पड़ा होगा मुंबई। जी हाँ। ओके। तो ऋषि, जैसे आपका डी डे के दिन आप वहां पहुंचे, आपका 11:30 का स्लॉट था, तो 11:30 पहुंचने के बाद आपके लिए क्या क्या प्रोसेसेस थे और कितनी देर में स्टार्ट हुए? तो सबसे पहला प्रोसेस था हमारा वैट का प्रोसेस था, जिसमें एक टॉपिक असाइन था। उसके बारे में हमें लिखना था। तो जैसे कि हम 11:30 बजे पहुंचे, तो वो प्रोसेस अप्रोक्स 1 बजे से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। 1 बजे हमें वैट का टॉपिक मिला हमारे रजिस्टर्ड जीमेल पे ही। वो वैट के टॉपिक का लिंक आया, जो कि एक गूगल फॉर्म का लिंक था। तो हमें उसमें अपना नाम लिखना था, एनमैट का आईडी लिखना था। उसके बाद हमें वो टॉपिक मिला और फिर उसके बारे में लिखना था। ये टोटल था आपका हम्म। 20 मिनट्स का। इसमें आपका टॉपिक क्या था? टॉपिक था लिथियम एयर बैटरीज वर्सेस लिथियम आयन बैटरीज। तो तो इनमें रिसर्च चल रही है। तो इसमें था टॉपिक कि गवर्नमेंट को इनको फंड करना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में लिखना था। और उसमें नीचे में डायग्राम भी बना हुआ था वो बैटरीज के हम्म। रिएक्शन का। ठीक है। तो ये आपका 20 मिनट का पूरा प्रोसेस चला वेट का आपका। फिर इस प्रोसेस के ओवर हो जाने के बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? तो ये प्रोसेस ओवर हुआ। उसके मतलब 2 या 4 मिनट के बाद दूसरा लिंक एक आ गया, जिसमें वाटसन ग्लेजर्स टेस्ट का था। तो वाटसन ग्लेजर्स टेस्ट में हमारे पास 30 मिनट्स थे। और उसमें हमें 40 क्वेश्चंस करने थे। तो उसमें एक ये कैच था कि जैसे 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 कि आप इंस्ट्रक्शन पेज पे आओगे, तो वो टाइमर आपका रुक जाता था। और और जब आप मतलब कि क्वेश्चन पे जाओगे, तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाता था। तो वो क्वेश्चन, जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन किए, तो फिर एक इंस्ट्रक्शन पेज आ जाता था, तो वो टाइमर रुक जाता था। तो वो हुआ आपका 30 मिनट। तो ये दोनों प्रोसेस होते होते 1 घंटा ये
टोटल ले एक लिया। घंटा आपका हो गया, तो आपका 1 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ था ये हम्म। प्रोसेस, और 2 बजे तक ये आपके दो प्रोसेस चलते रहे। जी हाँ। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो कितनी देर में स्टार्ट हुआ? के बाद एक और प्रोसेस था एक्चुअली। बहुत लोगों के फॉर्म में गड़बड़ी, जिसके भी फॉर्म में लाइक कुछ गलत वलत हो गया हो, स्पेशली वर्कएक्स के रिलेटेड, और जिसने बिजनेस एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, उनको स्पेशली एक आया था लिंक कि आपने अंडर ग्रेड में एक सेमेस्टर मैथ या स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, तो उसमें आपको टिक करना था, और आपका वर्कएक्स वाला फॉर्म एक फिर से आया था, तो उसको आपको फिर से भरना था, वर्कएक्स वाला फॉर्म को। ठीक है, तो वो आपसे जैसे आपका प्रोसेस खत्म हुआ 2 बजे के बाद, फिर उनकी जितनी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज थी वो आपकी सॉर्ट आउट कराई गई। हाँ। हाँ। ठीक है, वो फिर उसके हार्डली बाद। 10 हम्म। मिनट चला। 10 मिनट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद हमें ऊपर के क्लासरूम में ले गए, फिर वहाँ पे स्नैक्स का ये था, स्नैक्स की व्यवस्था थी, और उसके बाद वो एक बार में तीन तीन लोग को ले जा रहे थे पीआई के लिए। ठीक है, आपका नंबर कितनी देर में आया? मेरे को एक्चुअली मेरा ग्रुप एक्चुअली आखिरी का था, तो लाइक मेरे को 1.5 आवर से 2 आवर्स लग गए थे तो 3 बजे के जाने आसपास में। आपका नंबर आया होगा फिर। 3:30 से 4 बजे के आसपास आया। शायद। ठीक है, तो जब आपका नंबर आया, आप जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे, एक फीमेल थी और एक मेल थे। मेल थोड़े एज थे, 50s में, और फीमेल यंग थी। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो इंटरव्यू में बेसिकली उन्होंने मेरे एसओपी पे ज़्यादा ध्यान दिया। लाइक लाइक फीमेल पैनलिस्ट का पहला क्वेश्चन था कि अपने करियर ट्रांजिशन के बारे में बताइए, जैसे कि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग से एक डेटा एनालिस्ट कैसे बना, तो अपने करियर ट्रांजिशंस के बारे में बताइए। फिर उन्होंने पूछा मेरे वर्क से रिलेटेड, जो कि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड पे करता था, तो उन्होंने पूछा कि अपनी दो क्वालिटीज बताइए जो आपने अपने सबसे पहले वर्क से सीखी। उसके बाद ठीक उन्होंने पूछा कि जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट रहा हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड के बाद, तो उन्होंने पूछा कि कबड्डी में मैं जैसे प्रो कबड्डी में एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट था, तो उन्होंने पूछा कि कबड्डी में आपने क्या ऐसा मैट्रिक्स डेवलप किया है जो आपके टीम के लिए हेल्प किया हो। आपने डेवलप किया है या उसके जिसको आप देखते हो? हाँ, नो नो, डेवलप किया है आपने, कि आपके टीम के लिए हेल्प किया, तो मैंने बताया कि मैंने एक्चुअली दो डेवलप किया है, तो मैंने बताया उनको। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, जैसे कि मैं भी कंटेंट की क्रिएशन में हूँ यूट्यूब पे, जैसे तो उन्होंने पूछा कि आप अपने यूट्यूब पे क्या करते हो। तो उन्होंने पहले से ही प्री एज्यूम कर लिया था कि मैं व्लॉग करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आजकल तो सारे ही लोग व्लॉग करते हैं, हर एक लोग व्लॉग करते हैं, तो आप बोले कि आप इससे कुछ यूजफुल तो नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, मैं व्लॉग नहीं करता, तो मैं एक्चुअली टीचिंग में हूँ, तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। फिर हमारी डिस्कशन उसी पे गई, यूट्यूब पे ही गई थोड़ी, कि यूट्यूब। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपने चैनल को ग्रो कर रहे हो तो कैसे ग्रो कर रहे हो, आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। तो मैंने उन्हें अन अकेडमी के रेफरेंस में बता दिया कि अन अकेडमी ने ऐसे स्टार्ट किया था, फिर वो आज इतनी बड़ी कंपनी है। हम्म। और फिर यहाँ तक फीमेल पैनलिस्ट का ये एंड हो गया था। ठीक है, फिर आगे फिर नेक्स्ट। उसके बाद
फिर उसके बाद फीमेल पैनलिस्ट थी, उन्होंने मेल पैनलिस्ट को बोला कि सर आप जो पूछना है। तो फिर मेल पैनलिस्ट स्टार्ट हुए, तो उन्होंने पूछा कि ऋषि, आप इतनी चीज़ें कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन में भी हो, आप अभी जॉब पे भी हो, तो मतलब वाई एम बी ए, बेसिकली वाई हम्म। एम बी ए। तो मैंने बताया एम बी ए क्यों करना है। उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, आप कहाँ से हो। मैंने बताया पटना से हूँ। तो उन्होंने बोला कि पटना के बारे में बताओ थोड़ा। मैंने पटना के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि पटना में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। कोच ने पूछा कि आपको मुंबई में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो इसका मैं बता नहीं पाया, तो मैंने बोला कि मैं कल रात ही आया हूँ। और फिर उन्होंने पूछा कि लाइक वी आर डन विद द इंटरव्यू, तो आपको कुछ पूछना है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए थे, तो मैंने उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे। बस ये था इंटरव्यू का। तो ये कितनी देर चला आपका पूरा इंटरव्यू ये? शॉर्ट इंटरव्यू था, 10 मिनट से कम ही चला होगा, 8, 7, 8, 9। इसमें करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन नहीं थे आपके लिए, कोई पॉलिटिकली एक रिलेटेड, भी नहीं। पॉलिटिक्स रिलेटेड? नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं थे। ठीक है। तो ये आप 3:30 के आसपास आपका नंबर आया था, 10 मिनट आपका इंटरव्यू चला ऑन एंड अराउंड, और फिर आपका इसके बाद कुछ हाँ, प्रोसीजर था या फिर बस यहीं पर सब खत्म? उसके बाद लाइक रात में एक आपको फीडबैक फॉर्म आया था, तो उसको भर के मैं जमा कर दिया। उसमें अच्छा। एक क्वेश्चन था कि वाई एन एम आई एम एस, तो उसका लिखना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा जान के आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप और भी लोग जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स के तरफ देख रहे होंगे इस प्रोग्राम में अपना एमबीए करने के लिए, उनके ये वीडियो काम आए, और बाकी आपका भी कन्वर्ट हो जाए जल्दी, तो उसके लिए भी हम वेट करेंगे। एंड गाइज, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।